हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। आज का जो टॉपिक है वो भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में है। आइए भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में हम देखते हैं। तो घाटी, जो सबसे पहले घाटी हम किसको कहते हैं? घाटी अगर देखा जाए तो जो घाटी होता है, दो पहाड़ों के बीच का, जो दो पहाड़ है उसके बीच का जो नीचा जगह होता है, नीचा जगह, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक पहाड़ है, एक पहाड़ है जो क्या है, एक पहाड़ी है। और इधर से भी एक पहाड़ी है, इधर से भी एक पहाड़ी है। इसको देख रहे हैं, इधर से एक पहाड़ी है। इसी के बीच में जो नीचा जगह है, जो ये वाला नीचा जगह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि घाटी हम किसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। घाटी की कुछ विशेषताएं भी है, तो कुछ विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। देखिए, दो ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच जो होता है वो घाटी हमेशा दो ऊंचाई वाले क्षेत्र के हमेशा बीच में होता है। जो दो ऊंचाई वाले क्षेत्र के हमेशा क्या होता है? बीच में होता है। घाटी में क्या होता है? नदी और जलधारा क्या होता है? बहती रहती है। नदी और जलधारा बहती रहती है। घाटी का आकार होता है वो यू आकार का या तो भी आकार का, भी आकार का या तो यू आकार का होता है। जो घाटी का आकार होता है भी या यू आकार की होती है। ठीक है ना? जल, हिम, हिम मतलब बर्फ, और हवा के कारण इसका आकार जो है, आकार क्या है? बदल सकता है। जो घाटी के जो घाटी है उसके जल, हिम यानी बर्फ और हवा के कारण इसका आकार क्या है? बदल सकता है। तो इस प्रकार से घाटी के बारे में आप इतना समझ गए हैं। अब आइए विभिन्न राज्यों में जो घाटी है उसके बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उस लद्दाख में कौन कौन सी घाटियां हैं और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटियां, उसके बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक ही घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी, जिसका नाम है कश्मीर घाटी। और ये कश्मीर घाटी जो है महान हिमालय, महान हिमालय और पीर पंजाल, जो पीर पंजाल हिमालय है, इसी के मध्य, इसी के मध्य क्या है? स्थित है। इसी के मध्य क्या है? स्थित है। इसके बाद से यह देखेंगे तो बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई घाटी है। जो ये घाटी है बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई घाटी है। इसी घाटी में डल झील, बुल्लर झील इसी घाटी में स्थित है। डल झील और बुल्लर झील भी इसी घाटी में स्थित है। दूसरा जो है मारखा घाटी, मारखा घाटी देखा जाए तो लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। क्या है? लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। अगर इसमें हेमिस, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के लिए जो मार्ग उपलब्ध कराती है, ये कौन है? मारखा घाटी। जो मारखा घाटी क्या है? मार्ग उपलब्ध कराती है। मारखा घाटी क्या है? मार्ग उपलब्ध कराती है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी है, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी, निकलने वाली नुब्रा नदी के द्वारा निर्मित है। निकलने वाली नुब्रा नदी के द्वारा निर्मित है। नुब्रा नदी के द्वारा निर्मित है। सुरु घाटी है अगला, जो सुरु घाटी है ये भी लद्दाख में ही स्थित है। इसका कारगिल कस्बे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। कारगिल कस्बे के लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तिब्बत दारा प्रजाति, यहाँ पर तिब्बत दारा प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? तिब्बत दारा प्रजाति के लोग रहते हैं सुरु घाटी में। गलवान घाटी, गलवान घाटी, गलवान घाटी बहुत फेमस है, जहाँ पर चीन के सैनिक और भारत के सैनिक में झड़प हुआ था गलवान घाटी में। इसी घाटी में जो क्या हुआ था? झड़प हुआ। गलवान नदी, जो गलवान नदी है, गलवान नदी के द्वारा यह निर्मित घाटी है, जो एलएसी के समीप है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप है गलवान घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपका किन्नौर घाटी है, किन्नौर घाटी है। तो किन्नौर घाटी जो हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव है चिटकुल, जो चिटकुल गांव है उसी को क्या करती है? मार्ग उपलब्ध कराती है, मार्ग प्रदान करती है। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक और घाटी है जिसका नाम है पार्वती घाटी। यह कुल्लू में स्थित है। ये कहाँ है? कुल्लू में स्थित है। ये मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। ये मणिकरण शहर जाने के लिए क्या कराती है? मार्ग उपलब्ध कराती है।
तीसरा जो है सांगला घाटी। क्या है? सांगला घाटी। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या किया जाता है? बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से चौथा है मालना घाटी। हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में भी इसे हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप के में भी ये प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध है छोटा यूनान के रूप में मालना घाटी। ठीक है। पांचवा है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाब श्रेणियों के मध्य स्थित है और ये देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी कहा जाता है। पांगी घाटी जो लाहुल पंगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। लाहुल पंगवाल और भोटिया लोगों का क्या है? आवास क्षेत्र है पांगी घाटी में। पांगी घाटी में लाहुल और पंगवाल भोटिया लोगों का क्या है? आवास क्षेत्र है। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से स्पीति घाटी। स्पीति घाटी में जो बौद्ध है, बौद्धों का जो प्रसिद्ध है ताम्बो मठ, इसी घाटी में अवस्थित है। बौद्ध का प्रसिद्ध क्या है? ताम्बो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। इसके बाद से देखिए लाहुल घाटी है। इसी घाटी से होकर चंद्रा और भागा नदी का प्रवाह होती है। इसी घाटी से क्या होकर चंद्रा और भागा नदी का प्रवाह होती है। कांगड़ा घाटी है। तो कांगड़ा अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला, जो पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। जो कांगड़ा घाटी में जो धर्मशाला है पर्यटन स्थल वो इसी घाटी में अवस्थित है। यहाँ पे है चंबा घाटी। 10वां नंबर है चंबा घाटी जो जो क्या है? भारमौर, डलहौजी और खुजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में स्थित है। भारमौर, डलहौजी, खुजियार प्रमुख जो पर्यटन स्थल है इसी घाटी में अवस्थित है। इतना बात समझ में आ गया? तो ये 10 गो आपका हिमाचल प्रदेश की घाटी हो गया। इसके बाद से देखिए उत्तराखंड की घाटी। उत्तराखंड की घाटी में अब दून घाटी। तो दून घाटी है, जो दून घाटी है, तो दून घाटी में देखेंगे तो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। दून घाटी है जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के क्या है? मध्य स्थित है। इसके बाद से जोहर घाटी, मिलान घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या है? मिलान घाटी या गौरी गंगा घाटी के भी नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है फूलों की घाटी। ये चमोली जिलों में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है और ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर में 2004 में शामिल किया गया। यूनेस्को के बायोस्फीयर में जो 2004 में शामिल किया गया। ठीक है ना। धर्मा घाटी इसका निर्माण धर्मगंगा नदी के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण क्या हुआ है? धर्मगंगा नदी के द्वारा हुआ है। धर्मा घाटी का निर्माण क्या हुआ है? धर्मगंगा नदी के द्वारा हुआ है। अगला है सोर घाटी। तो सोर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ जिला में स्थित है। पिथौरागढ़ क्या है? जिला में स्थित है। नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी है ये उत्तर काशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ये भारत और चीन के सीमा के चलते हैं। आगे आपका पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में आपका है नेवरा घाटी। ये दार्जिलिंग के कलिम्पो में स्थित है। ये दार्जिलिंग के कहाँ है? कलिम्पो में स्थित है। ये दार्जिलिंग के कलिम्पो में स्थित है और इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इसे क्या किया गया? 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम राज्य में आपका है चुम्बी घाटी। भारत और भूटान चीन तीनों के जो मिलन बिंदु पर स्थित है। इसके मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। तो इसी के अंतर्गत एक डोकलाम क्षेत्र है। डोकलाम क्षेत्र इसी आपका चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है। सिक्किम में एक और घाटी है जिसका नाम है यूथांग घाटी। क्या है? यूथांग घाटी। ये झाड़ियों एवं वनों से ढका हुआ रहता है यूथांग घाटी। ठीक है। इसके बाद से आइए जुक्कू घाटी है। जुक्कू घाटी जो नागालैंड में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून और सितंबर माह में संपूर्ण
घाटी जंगल से क्या होती है, जंगलों से और फूलों से ढकी होती है। अराकू घाटी, अराकू घाटी जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है अराकू घाटी। यह घाटी गालीकोंडा, गालीकोंडा, रक्तकोंडा, सुक्रीमेटा और चिंतामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है, चिंतामोगोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है। एक कम्मल घाटी है जो तमिलनाडु में स्थित है, कम्मल घाटी तमिलनाडु में स्थित है। ये थेक्काडी, वरुसनाडु और कोडाई कलान, कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शांत घाटी है, शांत वैली है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध घाटी है जो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो इस प्रकार से पूरे घाटी को हम एक ही वीडियो में कवर किए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।